वह यह कहते हुए एक बार फिर से झुक गया और उसके होठों को अपने होठों में समेट लिया। इस बार उसकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी और उसका अंदाजा बेहद एग्रेसिव। मन्नत हड़बड़ा गई। वो चाहती थी कि खुद को उससे दूर कर दे, मगर उसके स्पर्श को पूरी तरह नाकार भी नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह बार बार अपना चेहरा घुमा रही थी, लेकिन प्रिंस मानो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। लगातार उसके करीब आता जा रहा था। इसी बीच दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा लॉक था, मगर आवाज इतनी साफ थी कि दोनों के कानों तक सीधे पहुंची। मन्नत एकदम से चौंक गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। चेहरा सॉफ्ट हो गया। वही प्रिंस का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वो बिना कुछ बोले सीधा दरवाजे की ओर घूमा। मौका मिलते ही मन्नत ने उसे जोर से खुद से अलग किया और तुरंत अपने बाल, कपड़े और चेहरा ठीक करने लगी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं और आंखों में डर साफ दिख रहा था। दरवाजे पर कोई है, मुझे डर लग रहा है, वह घबराई हुई आवाज में बोली। प्रिंस अब भी दरवाजे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हंसी और गहरता अंधेरा था। मैं इस तरह की डिस्टरबेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उसने ठंडी आवाज में कहा। मन्नत सन्न रह गई। उसकी आंखें भर आई। मुझे नहीं पता आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में साफ विरोध था। प्रिंस ने उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ते हुए फुसफुसाया, गलत? क्या वाकई? क्या तुम मेरे टच से दूरी पा रही थी? अपनी आंखों में देखो मन्नत, वो सब बयां कर चुकी हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना नया है, लेकिन उतना ही सच्चा था। मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे के पास से आवाज आई, मन्नत बेटा, जल्दी बाहर आ जाओ और चुपचाप हमारे साथ डिनर करो। देखो, हमें पता है कि तुम अब भी हमसे नाराज हो, लेकिन इस तरह दूरी बनाना ठीक नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। वो बहुत दुखी बैठी हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो वो भी नहीं खाएगी। तुम जानती हो ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए? ये बातें सुनते ही मन्नत की आंखों में पानी भर आया। उसका चेहरा डर, गुस्से और अपराध बोध से भर गया। वह तेजी से बोली, मैं आ रही हूँ, आप चलिए। राम की आवाज फिर आई, लेकिन तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो मन्नत? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप जाइए, वरना मैं सच में नहीं आऊंगी। मन्नत की चीखती आवाज ने दरवाजे के बाहर खड़े राम के कदम थाम लिए। वो एक पल को कुछ सोचते रहे, फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम नीचे आ जाना, मैं नीचे जा रहा हूँ। उनके चले जाने के बाद कमरे में एक गहरी खामोशी उतर आई। मन्नत ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली, जैसे किसी जकड़ से थोड़ी देर के लिए आजादी मिली हो। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका गुस्सा सीधे सामने खड़े प्रिंस पर फूट पड़ा। प्रिंस उस वक्त मिरर के सामने खड़ा था। अपने गले पर पड़े हल्के नाखूनों के निशान को गौर से देख रहा था, जैसे कोई युद्ध की निशानियों को हो। प्रिंस, किस हक से आप मेरे इतने करीब आ रहे थे? आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये सब मेरे लिए पहली बार था और मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से, शर्म और टूटन से भरी हुई। प्लीज अगली बार मेरे करीब मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिंस ने उसकी ओर देखा, एक गहरी तिरछी मुस्कान के साथ। तुम्हारे नाखून मेरे गले पर जो दस्तान लिख रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि अगली बार अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत पास आना पड़ेगा। उसकी आंखों में कोई पागलपन
जुनून झलक रहा था और वो मन्नत की उलझन को पीछे छोड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। नीचे डाइनिंग एरिया में राम जब अकेले नीचे पहुंची तो सिया तुरंत चौकन्नी हो गई। क्या हुआ? मन्नत नहीं आई? क्या वो अब भी नाराज है? राम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं, वो थोड़ी देर में आ रही है। तुम डिनर लगाओ, हम सब साथ खाएंगे। सिया के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक लौट आई। सच में वो आ रही है? राम ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर चेयर पर बैठ गए। सिया ने पूरे उत्साह से डिनर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद मन्नत नीचे आई, नाइट ड्रेस में, शांत चेहरा लेकिन अंदर तूफान। उसे देखते ही सिया की आंखें चमक उठी। उन्होंने आगे बढ़कर मन्नत के लिए चेयर खींच दी, लेकिन मन्नत ने ठंडी आवाज में कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। एक ऐसी लड़की के लिए जो आपकी बेटी भी नहीं है। सन्नाटा। राम का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, हमें पता है तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बार बार ये बात दोहराओ और हमें शर्मिंदा करो। मन्नत चुपचाप बैठ गई। अंदर बहुत कुछ टूटा, लेकिन बाहर सब कुछ थामे रही। सिया ने राम का हाथ थामकर उन्हें शांत करने का इशारा किया। खाना चल रहा था, मगर बातों से ज्यादा खामोशियां परोसी जा रही थीं। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, इस लड़की के आने के बाद मॉम, आपको नहीं लगता आप मुझे बिल्कुल भूल जाती हैं? सभी चौंक गए। प्रिंस वहां खड़ा था, सीधा मन्नत को घूरता हुआ। राम तुरंत भड़क उठे, तुम यहाँ कब आए? प्रिंस मुस्कुराया, मॉम मुझसे बात करना चाहती थी। राम गुस्से से सिया की ओर देखने लगे। ये लड़का जो सब कुछ कर चुका है, उसके बाद भी तुम इससे बात करना चाहती हो? सिया ने गंभीरता से कहा, अगर किसी के दिल में कोई बात अटकी हो तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए, तभी रिश्ते बचे रहते हैं। सबने चुपचाप डिनर शुरू किया, लेकिन उस टेबल पर प्यार नहीं, सवाल बैठा था। मन्नत खाने में लगी थी, पर तभी उसके मुंह में कुछ अटक गया। वो जोर जोर से हंसने लगी। सिया घबरा गई। क्या हुआ बेटा? खाना बहुत स्पाइसी लग रहा है क्या? मैंने तो तुम्हारे टेस्ट का ही बनाया था। यह सुनकर मन्नत ठिठक गई। वह एकटक सामने बैठे प्रिंस को देखने लगी। मन में सवालों का तूफान चल रहा था कि आखिर बाकी सबको कैसे समझाएं कि कुछ देर पहले प्रिंस उसके साथ क्या कर रहा था। उसने धीरे से अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस के पैरों में उसका पैर फंसा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने पैरों से मन्नत के पैरों को छू रहा था। मन्नत के लिए यह बेहद असहज और परेशान कर देने वाला अनुभव था। तभी राम ने पूछा, बेटा खाना पसंद आया क्या? मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खाना तो बहुत टेस्टी है, बस अचानक खांसी आ गई है शायद, या फिर शायद मैंने किसी गलत इंसान के बारे में सोच लिया। प्रिंस जो सूप पीने ही वाला था, मन्नत की यह आखिरी लाइन सुनकर रुक गया। उसके होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई और वह मन्नत को देखते हुए बोला, गलत इंसान के बारे में सोच रही थी? कहीं वह इंसान यहीं तो नहीं बैठा? मन्नत ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, वो इंसान यहाँ नहीं है, लेकिन अब वो हर वक्त मेरे दिल और दिमाग पर छाया रहता है, क्योंकि अब मुझे उससे हिसाब चुकता करना है। प्रिंस मुस्कुराया, बदला लेने में मैं मशहूर हूँ, बताओ क्या करना है, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। मन्नत ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस एक मदद चाहिए, मुझे डराना बंद कर दीजिए। प्रिंस हंसने लगा। वहीं सिया और राम दोनों चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। प्रिंस बोला, ये तो ऐसा काम है जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारी आंखों का मेरे चेहरे से रिश्ता बन गया है। मन्नत उसका यह
संवाद सुनकर नाराज हो गई, लेकिन कुछ कहने ही वाली थी कि सिया ने टोका, तुम दोनों कब लड़ना बंद करोगे? अब शांत भी हो जाओ और खाना खाओ, यहाँ कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मन्नत ने दबी आवाज में कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझाना बंद कीजिए। आपका इकलौता बेटा प्रिंस है, उन्हें समझाइए। प्रिंस भौहें चढ़ाकर बोला, ओहो, तो तुम सोचती हो तुम बहुत शरीफ हो। मन्नत बोली, बिल्कुल, मैं बहुत शरीफ हूँ और मेरे जैसा शरीफ कोई नहीं है। प्रिंस ध्यान से उसे देखने लगा और फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इतनी शरीफ हो तो तुम्हारी गर्दन पर ये सफेद निशान क्या कर रहा है? एक पल में मन्नत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झटपट अपने दुपट्टे से गर्दन ढांक ली और सिया और राम ने भी अब गौर किया और हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। मन्नत का मन घबरा गया, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वह प्रिंस को घूरते हुए मन में सोच रही थी, कितना मासूम बनता है ये, जबकि सारी सच्चाई इसे ही पता है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार यही शख्स है जो सबके सामने शांति से बैठा है। और तभी सिया की नजर भी उस सफेद निशान पर पड़ गई। सिया की नजर जब मन्नत की गर्दन पर पड़ी, सफेद निशान पर गई, तो वह थोड़ा चौंकी। प्यार से मन्नत की ओर देखने हुए बोली, बेटा, ये सफेद निशान कैसे आया तुम्हारी गर्दन पर? मुझे पता है ये सवाल शायद थोड़ा निजी है, पर मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। और इतना कह ही रही थी कि राम ने अचानक सिया का हाथ पकड़कर उसे रोकने का इशारा किया। सिया राम की आंखों में देखकर सब समझ गई। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। माहौल एक पल में भारी हो गया था। तभी मन्नत धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और बोली, मेरा पेट भर गया है, और वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। सिया पीछे से पुकारती रही, बेटा सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, वापस आ जाओ, खाना तो पूरा कर लो। लेकिन तब तक मन्नत कमरे में जा चुकी थी। पूरा हॉल जैसे एक अजीब चुप्पी में डूब गया था। थोड़ी देर बाद प्रिंस अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, डैड, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आपने मुझसे जो डिस्कस करना था ना, आइए। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज मेरे टाइम की कदर कीजिएगा। राम उसकी यह बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर गुस्से में उसे देखने लगा। प्रिंस बेपरवाह सा नजर आया और तेजी से स्टडी रूम की ओर चला गया। पीछे सिया अब भी वहीं खड़ी थी, चिंतित, उलझी हुई। उसने धीरे से कहा, अब मैं क्या करूं राम? मन्नत बहुत उदास लग रही थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, मगर तुमने रोका। क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही है? वो निशान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राम ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब आदि की वजह से हुआ है, वही इस सब के पीछे है। सिया हैरान होकर राम की ओर देखने लगी। राम आगे बोला, आदि जानता है कि मन्नत मुझे कितनी प्यारी है। वो सोचता है कि अगर मन्नत को फंसा लेगा तो वो मुझे हरा देगा। मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत, सब कुछ उससे जुड़ा है। राम अब चुप नहीं रह सका। उसने सिया से कहा, उसे लगता है कि अगर वो मन्नत को फंसा लेगा तो वो मुझे बांध लेगा, लेकिन अब नहीं। अब मुझे मन्नत से खुलकर बात करनी होगी। मैं उसके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। सिया ने हैरानी और घबराहट के बीच कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ये सब आदि ने किया है मेरी मन्नत के साथ? अगर ऐसा है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या उसे ये भी नहीं पता कि मन्नत अभी कितनी छोटी है? राम, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाए। राम ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, जब तक वो इस घर में है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना हम उसे बाहर जाने देंगे और ना ही किसी को उस तक पहुंचने देंगे। सिया ने धीमे से सिर हिलाया और राम चुपचाप स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। उधर मन्नत अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी थी। उसकी आंखों के कोने लाल थे, चेहरे पर थकान और घबराहट साफ झलक रही थी।
वह अपनी गर्दन पर बने उस निशान को हल्के हल्के से छू रही थी। फिर वह गुस्से से बुदबुदाई, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये मेरी पहली रात है यहाँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। वो उठकर बैठी और खुद से बोली, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ रहकर प्रिंस को सबक सिखाऊंगी, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद तो मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये बेचैनी, ये घुटन, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली, लेकिन दोनों हाथों से सिर पकड़कर आंखें भींच ली। तभी एक नाम उसके जहन में आया, अनु। उसका चेहरा थोड़ा सुकून से भर गया। हाँ, अनु ही है जो मुझे समझ सकती है। उसे सब बताना होगा। सिर्फ वही है मेरी मदद कर सकती है। जल्दी से उसने मोबाइल उठाया, कांपती उंगलियों से अनु का नंबर डायल किया। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मन्नत की आंखें अब और भी ज्यादा बेचैन हो गईं। वो फोन को घूरती रही, मानो कोई आवाज सुनने की आखिरी उम्मीद हो, लेकिन लाइन बस यूं ही बजती रही और सन्नाटा गहरता रहा।